गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज जो है हमारे 6.3 एक्सरसाइज चल रही थी और इनइक्वालिटीज़ का जो है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। ठीक है, हमारे इनइक्वालिटीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आपको दो या दो से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ का एक साथ ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए और उनका कॉमन रीजन निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, मेन पार्ट है आपको कॉमन रीजन निकालना, क्योंकि आपके 12th क्लास में जब आप पढ़ोगे तो 12th क्लास का जो हमारा 12th चैप्टर है वो यही है, लीनियर प्रोग्रामिंग नाम से। यहाँ पे हमें लीनियर इनइक्वालिटीज है और 12th में आपके लीनियर प्रोग्रामिंग के नेम से आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको यही काम करना है, दो से ज़्यादा इनइक्वालिटीज आएंगी उनको एक साथ ड्रॉ करके और उनका कॉमन रीजन निकालना है। ठीक है, और 12th में जो आपका एक्स्ट्रा आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में। देखो, तो मैं आपको 8th क्वेश्चन करवाना था, 7th तक आपने कर लिया होगा, तो 8th क्वेश्चन देखो। ये आपकी इनइक्वालिटीज है। ठीक है, उसमें से अब फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी को देखते हैं। इफ x + y = 9, ठीक है बेटा, तो यहां से इसके पॉइंट्स निकालेंगे। पॉइंट निकालने का हमारा वही तरीका, एक बार x को 0 और एक बार y को 0। x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 9, और जब y को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 9। पॉइंट हमें मिल गए। ठीक है, अब हम ये वाली इक्वेशन लेंगे। इफ सबसे पहले आप चाहो तो इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लो। मैंने आपको कौन सी फॉर्म बताई थी इसकी कि x आपका लेफ्ट साइड में रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रीड करने में प्रॉब्लम होती है, ये ग्रेटर देन का साइन नहीं है, ये एक्चुअली में लेस देन का साइन है। हम x वाली साइड से रीड करते हैं तो x इज लेस देन y लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, यहाँ से इसको जो है यहाँ लिख देना, implies that x is less than y। ठीक है, और x greater than equals to 0 यहाँ लिख दो। ये इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, x is less than y। ठीक है ना, क्योंकि जो मैंने कंसेप्ट बताया था आपको लेफ्ट और लेस देन का मतलब लेफ्ट साइड, तो वो तभी अप्लाई होगा जब आपका x पॉजिटिव रहे और लेफ्ट साइड में रहे। ठीक है ना, अब मैं ये वाली ले रहा हूँ यहाँ पे x equals to y। ठीक है, पॉइंट निकालने के लिए ये x ये y, पॉइंट निकालते हैं हम कोई भी वैल्यू कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने पहले भी बताया था आपको कि विदाउट कांस्टेंट वाली लाइन में पॉइंट निकालना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। हमने 4th क्वेश्चन में भी किया था, तो इस क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे आप y की वैल्यू अपनी मर्जी से कोई भी पुट कर सकते हो, लेकिन हमारे लिए वो कन्वीनिएंट होना चाहिए। कन्वीनिएंट से मतलब हमें ये जो पॉइंट आया पहले जितने भी कांस्टेंट वाली लाइन में पॉइंट आया इनके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है ना, यहाँ पे 0 9 आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ज्यादा बेटर है कि 3 और 6 रखें। ठीक है ना, तो 3 और 6 रखते हैं। x की वैल्यू 3 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3, और इसकी वैल्यू 6 रखूंगा तो ये भी वैल्यू 6 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे 3 3 का स्केल ले लेंगे। अब स्केल जो लेंगे हम वो 3 का ले लेंगे। थ्री 6 9 12 स्केल आपको लिखना आता ही है। ठीक है ना, स्केल आपको लिखना है, अगर आप ग्राफ पेपर बना रहे हो आपको स्केल भी लिखना है साइड पे। तो देखो, अब हमारा जो पॉइंट है पहले 0 9, तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 9, ये आपका पॉइंट, और x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये आपकी लाइन हो गई x + y = 9। इधर आपका x डैश, ये y डैश एंड ये y। अब देखो ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, 3 3 और 6 6, तो 3 3 पॉइंट कहां पर होगा यहाँ पे। ठीक है, और 6 6 किस जगह पे होगा, अप्रोक्स इस जगह पे। ठीक है, और 0 तो हमारा अंडरस्टैंड है ही। ठीक है ना, एक पॉइंट तो 0 हमारे पास है ही। जब आप विदाउट कांस्टेंट वाली लाइन है तो 100% वो ओरिजिन से पास होगी, तो 0 0 पॉइंट तो हमारे पास ऑलरेडी है। इसको मैच करते हुए ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और आप चाहो तो आगे जाके लिख लो यहाँ पे x = y। अब ये वाला पॉइंट जो है x > 0, इसका क्या मीनिंग है? इस
का हमें कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी होती है। अगर आपके पास इस तरह से लिखा हुआ आता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दोनों के लिए हमारे को लाइन को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है। अब बस अंडरस्टैंड है कि x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि आपका x 0 से बड़ा किस साइड होता है, राइट साइड में। राइट साइड में हमारे को x की वैल्यू जो पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होती है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है ओनली कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब यही है कि हमारा जो ग्राफ है वो इस लाइन से इधर होगा, y एक्सिस से राइट साइड में ही होगा ओनली ग्राफ, ठीक है ना। इससे बाहर नहीं निकलना हमारे को, y एक्सिस से इस साइड में नहीं आना है, हमें y एक्सिस के उधर ही रहना है, लेफ्ट राइट साइड में ही रहना है, लेफ्ट साइड में नहीं आना है, ठीक है ना। अब देखो हम कॉमन रीजन निकालते हैं, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे लेस देन है, तो दोनों का लेस देन यानी दोनों का लेफ्ट साइड, दोनों की कौन साइड होगी आपकी लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड से मतलब इसका भी इधर और इससे भी इधर, तो ये ट्रायंगल जो है, ठीक है, ये ट्रायंगल आपका कॉमन आ गया। अब किसी के दिमाग में अगर ये आ रहा है कि ट्रायंगल ही क्यों बनेगा, ये वाला एरिया भी तो आ सकता है, तो वो चीज ये आपके रजिस्टर कर रही है। ये जो स्टेटमेंट है वो इसको रजिस्टर करता है कि इस ट्रायंगल से, इस वाली वॉल से पर बाहर नहीं निकलना है, इधर ही यही आएगा और समझ नहीं आता। ठीक है, इससे अपन बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वो इस आपके लेफ्ट राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में हम नहीं जा सकते इस लाइन में। ये ट्रायंगल हमारा कॉमन रीजन आ गया। अब मैंने आपको बताने वाला था कि 12th में क्या आएगा आपके पास एक्स्ट्रा, तो 12th में ये जो कॉमन रीजन आएगा, यहाँ तक का काम तो हमें करना ही करना है 12th में भी। अब आगे क्या करना है 12th में, आपको ये जो कॉमन पॉइंट है इनके, ये जो कॉमन पॉइंट आ रहा है इसके, इनको हम बोलेंगे कॉर्नर। जो कॉर्नर आ रहा है जहाँ से दो साइड टर्न हो रही है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी हमें फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट ऑलरेडी हमारा 0 0 है, ये हमारा 9 है, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा जो कि हमें फाइंड करना होगा। ये एप्रोक्स आपका आएगा 4.5, ठीक है। ये पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन और होगी, उसमें हमें ये तीनों वैल्यू पुट करनी है, और तीनों वैल्यू पुट करने के बाद जिस पर मिनिमम आएगा वो मिनिमाइज वाला पॉइंट हो जाएगा, जिस पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो मैक्सिमाइज वाला पॉइंट हो जाएगा। ये आपके 12th क्लास में आएगा, ये चीज एक्स्ट्रा आएगी, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि आपका जो है 12th क्लास का एक चैप्टर भी यहाँ साथ साथ कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ कैलकुलेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो हमें एक्स्ट्रा और करना होगा। क्लियर। अब देखो 9th क्वेश्चन आप कर सकते हो, 10th में करवा देता हूँ क्योंकि 10th में जाकर प्रॉब्लम तो और कुछ नहीं आएगी, बस इसमें आपको पॉइंट जो है वो थोड़े से बड़े आएंगे, तो उनको कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो 10th क्वेश्चन देखो, दो ही इक्वेशन है आपकी। पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन है रो में, इफ 3x + 4y लेस देन इक्वल टू, सॉरी ओनली इक्वल टू 60, यहाँ इक्वल टू लेना ध्यान रखना, ठीक है। पॉइंट निकालते हैं, x को 0 किया मैंने तो y की वैल्यू कितनी आएगी 15, और इसको 0 किया तो y की वैल्यू आएगी आपकी 20, x की वैल्यू आएगी 20। जब y को 0 किया x की वैल्यू 20, ठीक है। फिर इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इफ x + 3y लेस देन इक्वल टू 30, y को 0 किया तो x की वैल्यू आएगी +30, जब x को 0 किया तो y की वैल्यू आएगी 10। अब देखो ऐसा स्केल लिखा है कि ये सभी पॉइंट आपके कन्वीनिएंट होने चाहिए, ठीक है ना। 15, 20, 30 और 10, तो 5 का स्केल ले सकते हो आप यहाँ आराम से। तो हम 5 का स्केल लेते हैं, x पे आपको 30 तक जाना है और y पर आपका मैक्सिमम जो है वो 15 है, ठीक है ना। तो y पर तो हमारा 3 बॉक्स एनफ है,
पॉइंट लो इसके पहले ये वाला लाइन ड्रॉ करते हैं 0 15 0 15 नंबर पॉइंट है ये वाला, ठीक है। 20 0 ये पॉइंट है हमारे पास ये, मैच कर दो। ये आपकी लाइन हो गई कौन सी 3x + 4y = 16। क्लियर है बेटा। अब ये वाली लाइन लेते हैं 30 0 और 0 10। 30 0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा और 0 10 हमारे पास ये वाला पॉइंट, ये आपकी लाइन हो गई। और ये देखो यहाँ पे आएगा x > 0 y > 0, तो वापस वही देखते हैं x > 0 किधर होगा, आपका इस y एक्सिस से इस साइड में, y एक्सिस के राइट साइड में, और y > 0 कहाँ होगा, y की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है, तो x एक्सिस से ऊपर की साइड में। तो इसका मतलब हो गया कि x एक्सिस से ऊपर होना चाहिए और y एक्सिस से इधर होना चाहिए। इसका मतलब ओनली आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है यही रहना चाहिए, ठीक है बेटा। ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहना चाहिए, ये वाला पार्ट ही रहना चाहिए, इसी में ही रहना चाहिए हमारा जो ग्राफ है। तो अब कॉमन रीजन निकालते हैं। कॉमन रीजन में दोनों में लेस देन है, ठीक है। दोनों में लेस देन है, दोनों का आपका लेफ्ट साइड, इस साइड में चलना है दोनों का लेफ्ट साइड आपका ओनली ये वाला पार्ट आ रहा है। ये पार्ट आपका कॉमन आ गया, ठीक है। इसका भी लेफ्ट है और इसका भी लेफ्ट है, दोनों का लेफ्ट है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन आप कर सकते हो, 12th भी कर सकते हो, और 12th क्वेश्चन हो गया। मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ। 12th क्वेश्चन देखो आप, इसी में बता दूंगा 12th क्वेश्चन आपको, जल्दी से देखो। देखो सबसे पहले फर्स्ट वाले लाइन को सोल्व करते हैं। इफ x - 2y = 3, ठीक है। पॉइंट लिया हमने x y, ये आपका 0 रखा मैंने y को, तो x की वैल्यू 3। जब इसको 0 रखा, y को x को 0 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, कि -3.2, ठीक है। अब ये वाला ले लेते हैं। इफ 3x + 4y > 12। x को 0 रखा तो y की वैल्यू आई आपके पास 3, ठीक है, और इसको 0 रखा तो ये आया आपके पास 4। अब ऐसा स्केल लेना है हमारे को कि सभी पॉइंट इजीली कन्वीनिएंट होना चाहिए, तो 1 1 का ही लेते हैं, ठीक है ना। 1 1 में सभी कवर हो जाएंगे यहाँ पे। तो तो देखो सबसे पहले ये वाला लाइन ड्रॉ करते हैं 3 0, तो 3 0 कहां पे होगा, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। 0 - 3/2, तो ये माइनस का 1 माइनस का 2, तो यहां इसी बीच में आएगा, इस जगह पर, और इन दोनों को ज्वाइन किया हमने, ये वाला लाइन आ गया, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो 0 3 कहां पे होगा, ये वाला पॉइंट होगा, और 4 0 कहां, इस जगह पे, दोनों ज्वाइन किया मैंने, ठीक है। और इसके साथ में ये दे रखा है आपको x > 0, x > 0 से मतलब ओनली राइट साइड में, ठीक है। और y > 1, तो y > 1, y की वैल्यू 1 कहां है, यहां पे। ये एक लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें, ठीक है बेटा, 1 से, और ग्रेटर देन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसमें तो आपका लेस देन है,
तो ये वाली लाइन के आपके लेफ्ट साइड में रहेगा, इसके तो लेफ्ट साइड में रहेगा, इसमें राइट है तो इसके राइट साइड में रखना है हमको, ठीक है। और इस पे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन से मतलब इससे ऊपर की साइड में रहना चाहिए, ग्रेटर देन का साइन आ रहा है तो उसके ऊपर की साइड रहना चाहिए। तो ये ओपन रीजन जो है इसमें कॉमन आता है दोबारा, ये इसका रिजल्ट कॉमन है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफी है। और